नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को वचन पढ़ाऊंगी। लेकिन इससे पहले कल जो मैंने होमवर्क दी थी 10 डेट को, चलिए उसका करेक्शन करा देती हूँ कि आपने जो होमवर्क किया है वो सही है या गलत। तो चलिए अपना इरेजर और पेंसिल ले लीजिए। अगर कुछ मिस्टेक होता है तो प्लीज़ इरेज करके उसे फिर से लिखिएगा। तो कल के होमवर्क में था पेज नंबर 43, EX1 लिंग किसे कहते हैं, ए कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आंसर, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ए 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ कितने प्रकार के होते लिखना। अगर होता है कि नाम लिखिए तो हम यहाँ पर नाम भी लिखते, लेकिन यहाँ पे है सिर्फ कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब EX2 में लिंग बदलना था तो छात्र का छात्रा, पंडित पंडिताइन, रानी तो राजा, अध्यापिका अध्यापक, चिरा चिड़िया, श्रीमान श्रीमती, शेरनी शेर, गाय तो बैल। नेक्स्ट है 3 शब्द लिखो जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं। तो पुल्लिंग में कौन है, खरगोश, कौवा और बाज मैं लिखी हूँ। आप हो सकता है कुछ और लिखे होंगे, कोई बात नहीं, एक बार टेक्स्ट बुक्स में से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सदैव जो स्त्रीलिंग रहते हैं वो है मछली, कोयल और मक्खी। और दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, लेकिन हमें ये नहीं बदलता है ये सब। तो जैसे है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सैनिक, इसमें स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो ये सेम ही रहता है। तो ये हो गया जिस दोनों में लिंग समान होते हैं। अब है EX4 में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिखिए। मैंने कल 4 लिखा दी थी आपकी टेक्स्ट बुक में, कुछ इनकम्प्लीट था तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। जो स्त्रीलिंग इसमें से है वो है चाय, कुर्सी, पुस्तक और पेंसिल। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। और पुल्लिंग में है दूध, सेब, चश्मा, डिब्बा, ये सब पुल्लिंग है। EX5 रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखो। नंबर का दुल्हा काला है, तो दुल्हा का क्या होगा, ए पुल्लिंग है तो इसका लिंग दुल्हन। तो दुल्हन काला है, तो जब मैं आपको बताई थी कि जब हम लिंग बदलते हैं तो साथ में उसका क्रिया का भी रूप बदलता है। तो दुल्हन काली है। अब है बुढ़िया बीमार थी, बुढ़िया बहुत बीमार थी। तो बुढ़िया का स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा पुल्लिंग में बूढ़ा बहुत बीमार था। बकरी मेमे करती है, तो बकरा मेमे करता है। तो ये आपका हो गया कल का होमवर्क, पेज नंबर 43। आप लोग देख लीजिए, कुछ अगर गलत है तो इरेज करके अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। तो चलिए आगे चलते, आज हम लोग वचन नंबर, कल मैं लिंक पढ़ाई थी, आज हम लोग पढ़ेंगे वचन। वचन क्या है, यह एक वाहन प्रदर्शनी का दृश्य है। यहाँ बाइक, कार, साइकिल, बस और ट्रक प्रदर्शित किए गए। क्या क्या है, देखिए यहाँ पर बाइक है, कार है, बस है, ट्रक है, सब कुछ प्रदर्शित मतलब दिखाया गया है। इस चित्र में आप यह गिनकर बता सकते हैं कि कौन सा वाहन एक है और कौन सा एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पर बस और ट्रक एक एक है, बस और ट्रक क्या है, एक एक है। बाइक, साइकिल और कार एक से ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर देखिए साइकिल भी 3 या 4 है, बाइक भी 3 है, कार भी यहाँ पे 2 है। तो ये सब क्या है, एक से ज़्यादा है। तो ये होता है वचन कि एक और एक से ज़्यादा। तो एक वचन और बहुवचन इसी को कहा जाता है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे। पहले
अब सबसे पहले जान लेते हैं वचन किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें पता चले, ज्ञात मतलब पता चले, जाने कि एक है या अनेक है। तो जैसे आपने पिक्चर में भी देखा कि यहाँ पे बस और ट्रक एक एक है, लेकिन कार भी 2 है, आदमी भी 3 4 5 है, साइकिल भी 3 है और बाइक भी 3 है। तो अब जानते हैं आगे, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है, सिर्फ एक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे बहन, लड़की, कुर्सी, माला, बच्चा, ये सब क्या है? एक है। अब बहुवचन होगा तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि जो बहन है उसके ऊपर हम इसमें मात्रा जब चेंज हो जाएगा तब आपको खुद लगेगा कि ये एक वचन है या बहुवचन। चलिए आगे देखते हैं बहुवचन में। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे बहनें, जैसे एक है तो बहन और एक से ज़्यादा है तो बहनें। उसी पर से लड़की, तो लड़की है तो एक है तो एक वचन, और जब लड़कियां है तो बहुवचन। कुर्सियाँ, मालाएं, बच्चे आदि, ये सब जो है जब उसमें एक से अधिक होने का पता चले, वही हम उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों और क्रिया के रूप से भी की जा सकती है। जैसे एक वचन में है तो हम क्या बोलेंगे? पंखा चल रहा है, रहा, पंखा चल रहा है। अगर वही बहुवचन में है तो हम क्या बोलेंगे? पंखे चल रहे हैं। तो इसमें क्या है? इसके साथ में, संज्ञा के साथ में हमें क्रिया, जिस प्रकार से हम लिंग में भी संज्ञा के साथ में क्रिया चेंज करते हैं, उसी प्रकार से वचन में भी हम संज्ञा के साथ में क्रिया को चेंज करेंगे। तो अगर एक रहेगा तो रहा है, अगर एक से ज़्यादा है, बहुवचन में है तो रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूँ तो मैं, एक में हुआ मैं, अकेला मैं। लेकिन वही अगर बहुवचन में मैं नहीं होगा, जब हम बहुत एक से ज़्यादा लोग होंगे तब क्या यूज करते हैं? हम। यहाँ है लिखता है तो यहाँ हो जाएंगे लिखते हैं, हैं ऊपर ये डॉट आएगा, मतलब ये बहुवचन का चिन्ह है, हैं। हाथ गंदा है, सिर्फ मेरा हाथ गंदा है, एक हाथ गंदा है, लेकिन हाथ गंदे है तो हाथ है गंदे हैं। देखिए यहाँ पे डॉट दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है। तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का भी रूप बदल जाता है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की यही बात है कि जब हम वचन बदलते हैं तो क्रिया का भी रूप क्या होता है? बदल जाता है। तो आप सिर्फ वचन नहीं बदलेंगे, साथ में क्रिया भी चेंज करेंगे, इतना आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये पिक्चर के द्वारा जानते हैं कि घोड़ा घास खा रहा है। घोड़ा, और यहीं पर अगर एक घोड़ा है तो घोड़ा घास खा रहा है, लेकिन जब यहाँ पर 3 एक से ज़्यादा है, 3 है तो घोड़े घास खा रहे हैं ऊपर डॉट दिया हुआ है, यहाँ डॉट नहीं है, बिंदु नहीं है, और यहाँ पर बिंदु है। उसी प्रकार से वह दौड़ रहा है, अकेले है, वह दौड़ रहा है, एक वचन में है, लेकिन जब बहुवचन में हो जाएंगे तो एक से जब ज़्यादा आ जाएंगे यहाँ पे तो वे दौड़ रहे हैं। तो आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, रिस्पेक्ट करने के लिए, आदर देने के लिए। जैसे डॉक्टर साहब आए हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो जब हम अपने से बड़े को जब रिस्पेक्ट करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं? बहुवचन ही। हम ये नहीं बोलते डॉक्टर साहब आया है, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम उन्हें आदर देते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। शिक्षक आया है नहीं बोलते, क्या कहते हैं? शिक्षक आए हैं, क्योंकि वो हमें आदर, उनको मैं आदर दे रहे हैं। इसीलिए जो हम आदर वाले शब्द बोलते हैं वो हमेशा किस में होता है? बहुवचन में होता है। तो चलिए अब जानते हैं बहुवचन
और एक वचन से संबंधित कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 48। अब है एक वचन और बहुवचन शब्दों को छांटकर अलग अलग कीजिए। इसमें दिया हुआ है नदी, मिठाई, मक्खियाँ, तिथि, पतंगे, हम, गौएं, भक्त। तो एक वचन जो अकेला है तो इसमें अगर नदी, तो नदी क्या होगा, अगर नदी है तो एक, अगर वही नदियाँ होता तो क्या होता, बहुवचन। तो इसमें से हमें छांट कर लिखना है। तो एक वचन में अगर हम यहाँ पे नदी लिखते हैं, फिर और बताइए कि एक वचन में और क्या होगा। एक वचन में आपका भक्त, अगर भक्तो होता तो बहुवचन में होता, लेकिन है यहाँ पे भक्त, तो हम भक्त को किस में लिखेंगे, एक वचन में। तो ये एक वचन में यहाँ पर भक्त, और एक वचन में इसमें से और दो है जो आपको खुद करना है। अब बहुवचन में आते हैं। तो बहुवचन में पता है कि आपको जब एक से ज़्यादा हो, तो जैसे पतंगे, गौएं, मक्खियाँ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गौएं या मक्खियाँ। तो चलिए यहाँ पर मक्खियाँ लिख देते हैं बहुवचन में, मक्खियाँ, मक्खियाँ। उस प्रकार से वचन बदलना है। ये दो आप जो इनकम्प्लीट है आप खुद करेंगे। EX2 में है वचन बदलो। चम्मच, तो चम्मच का क्या होगा, चम्मचे, चम्मचे, चम्मचे। तितली, तो तितली है तो तितलियाँ। आप एक बार ध्यान रखना कि जब बड़ी ई की मात्रा होती है लास्ट में, तो वह हमें उसको किस में, छोटी ई में कन्वर्ट करते हैं और आगे क्या लगाते हैं, या ऊपर चंद्र बिंदु। जितने भी लास्ट में बड़ी ई की मात्रा वाले, जैसे तितली है, पक्षी है, तो इसमें हमें चेंज करते समय ल में छोटी ई की मात्रा करेंगे और या ऊपर चंद्र बिंदु। उसी प्रकार से ये चिड़िया है, ये ऑलरेडी क्या है, ये बहुवचन है, तो इसको हमें एक वचन में करना है। तो जब यहाँ लग गया यहाँ, तो ये सब बहुवचन में आ गए। तो हमें सिर्फ यहाँ पर लिख देना है चिड़िया, चिड़िया। अब है दवाइयाँ, यहाँ है तो सिर्फ दवाई, 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 बड़ी की मात्रा। जब यहाँ पर बहुवचन है तो बहुवचन में आपको बताए थे कि जब एक वचन में ये होता है, बड़ी होती है तो छोटी हो जाती है। तो जब यहाँ पर ये बहुवचन है तो छोटी है, तो जब एक वचन में आएगा तो क्या होगा, बड़ी हो जाएगी। अब ये 2, 2, 4 आपको खुद करना है। नेक्स्ट है EX3 में निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखो। तो आपको एग्जाम में इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाएंगे कि रंगीन शब्दों में, तो जो रंगीन छपे हुए कौवा है, कौवा काव काव करता है, तो कौवा का क्या हो जाएगा, कौवे। एक कौवा है, एक वचन है, तो यहाँ बहुवचन में करेंगे तो कौवे, कौवे, काव काव, काव काव करता है। तो ये एक है तो करता होगा, लेकिन जब एक कौवे हो गए, बहुवचन में आ गए, तो क्या होगा, करते हैं। करते हैं, ऊपर डॉट, बिंदु। नेक्स्ट है पेड़ से पत्ता गिर रहा है। तो पेड़ से, तो इसमें क्या है, रंगीन पत्ता। तो पेड़ से, तो यहाँ लिखेंगे पेड़, पेड़ से पत्ता। तो एक वचन हमें किस पे वचन बदलना है। तो पेड़ से पत्ते, पत्ते, पेड़ से पत्ते। यहाँ रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक वचन में है। तो बहुवचन में आ जाएगा तो क्या होगा, पत्ते गिर रहे हैं। तो देखिए कितना ये इजी है, बहुत ही आसान है। इसे आप लोग ध्यान से रीड कीजिए और पेंसिल से अच्छी राइटिंग में आपको कंप्लीट करना है। पेज नंबर 48।
मैं इसमें भी वचन में भी कुछ नोटबुक में टॉपिक दी हूँ। चलिए एक बार दिखा देती हूँ कि नोटबुक में आप यहाँ पे लिखेंगे डेट 11, डेट को मैं दे रही हूँ, और वचन, वचन का डेफिनेशन, उसका परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ये सब का मैं डेफिनेशन ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में बता चुकी हूँ अभी। अब टेस्ट, मैं इसलिए हर टॉपिक से टेस्ट ले रही हूँ कि आपको एक बार ये पता चले कि जब मैं एग्ज़ाम में मैं किस प्रकार से पूछूंगी, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि मैं सिर्फ शब्द में ही पूछूंगी या सेंटेंस में पूछूंगी या वाक्य में पूछूंगी। तो ये है कि मैं शब्द में नहीं, मैं वाक्य में पूछूंगी आपको परीक्षा में। तो इस प्रकार से मैं हर टॉपिक से 2-3 आपको नोटबुक में लिखा दे रही हूँ जो आपको आइडिया रहे। तो जैसे रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखो। तो जो रेखांकित शब्द है वह दौड़ रहा है, ये वह क्या है, एक वचन में है। तो वह दौड़ रहा है तो क्या हो जाएगा बहुवचन में, वह का क्या करेंगे, वे, और दौड़ रहा है तो जब बहुवचन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दौड़ रहे हैं। ओके, तो आज आपका ये होमवर्क है। इसमें कुछ नोटबुक में दिया गया है और कुछ टेक्स्ट बुक में है, तो अच्छे से आप रीड करेंगे और अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। और कल मैंने कुछ दी थी होमवर्क नोटबुक में, चलिए उसका करेक्शन करा देती हूँ। लिंग से संबंधित है। नौकर सफाई कर रहा है तो नौकरानी सफाई कर रही है। धोबी कपड़ा धो रहा है तो इसका क्या आएगा, धोबी का धोबिन, छोटी की मात्रा, धोबिन कपड़ा धो रही है। मम्मी खाना बना रही है तो मम्मी का पापा खाना बना रहे हैं। अब है लास्ट, छात्र पढ़ रहा है तो छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रा पढ़ रही है। तो ये कल का होमवर्क है, एक बार चेक कर लीजिए। और चलिए कल अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।